नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इस वीडियो में हम हिंदी सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि आगे आने वाले आप लोगों के एग्ज़ाम, बिहार दरोगा के मेंस एग्ज़ाम और बिहार एसएससी के मेंस एग्ज़ाम, इसके साथ ही साथ बिहार एएसआई स्टेनो के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेट में जितने भी सवाल है वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और सारे सवाल को हल करें। किसी भी क्वेश्चन को स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनमें से कोई भी सवाल आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के नए नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 में, जिसमें आपको विलोम शब्द बताना है। तो पहला है मितभाषी। मितभाषी का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका होता है वाचाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मितभाषी यानी कि कम बोलने वाला, और वाचाल मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौकिक। लौकिक का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो लौकिक का विलोम शब्द होता है पारलौकिक, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लौकिक का विलोम हो जाएगा पारलौकिक, आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रभु। प्रभु का विलोम शब्द क्या होता है? तो वो होता है भृत्य, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रभु का विलोम होता है भृत्य। नेक्स्ट है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा कनिष्ठ, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ज्येष्ठ मतलब कि बड़ा, कनिष्ठ मतलब कि छोटा। शाश्वत। शाश्वत का विलोम क्या होता है? तो इसका होता है नस्वर। देखिए, शाश्वत का विलोम होता है नस्वर, आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं संपत्ति। संपत्ति का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये होता है विपत्ति। ठीक है, संपत्ति का अपोजिट हो जाएगा विपत्ति, आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रायः। प्रायः का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा? तो वो हो जाएगा बहुधा, आंसर हो गया ऑप्शन डी। प्रायः मतलब कभी कभार, और बहुधा मतलब कि हमेशा, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्राकृतिक, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल बोलते हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक नेचुरल, और कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रतिपन्न। प्रतिपन्न का विलोम शब्द यहाँ पर कौन सा है? तो ये है आपको अप्रतिपन्न, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रतिपन्न का विलोम अप्रतिपन्न। नेक्स्ट है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का विलोम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाए आपको म्लान। प्रफुल्ल का उल्टा हो जाएगा म्लान, आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 12 के बीच में। आपको यहाँ पर देखिए अशुद्ध होगा, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है कि किस में अशुद्ध है। तो देखिए अद्भुत, व्यथा, आशीर्वाद और व्याकरण। यहाँ पर आपको ये जो आशीर्वाद दिखा है ये गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपको बताना है 12 नंबर में। तो 12 नंबर में आपको उज्ज्वल, ये जो है ये गलत है, तो इसलिए आंसर यहाँ पर 12 नंबर का ए हो जाएगा। और अन्य जो है ये आपको तीनों सही है। स्वयंवर, परीक्षा, वैदेही, ये तीनों सही है। 13 नंबर में कहाँ गलत है? तो ये आपको ऊषा में गलत है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऊषा। जबकि दुख, श्रीमान और गांधी ये तीनों शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग संबंध, प्रसाद, शूर्पणखा और पिशाच, इनमें से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर आपको प्रसाद गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें निसंतान, स्वास्थ्य, दुष्कर्म और व्यंग्य, इनमें कौन सा त्रुटि है? तो ये आपको दुष्कर्म गलत है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्वर्गीय, अंतरयात्रा, निर्गुण और इकलौता, यहाँ पर कौन सा त्रुटि है? तो ये है आपको स्वर्गीय में, तो इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शताब्दी, प्रमाणिक, आरोग्य और निरोग, यहाँ पर प्रमाणिक गलत है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्षत्रिय, मूर्छा, उत्पत्ति, चिन्ह, इनमें किस शब्द में त्रुटि है? तो ये आपको चिन्ह गलत है, आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अहिल्या, अनुसरण, अद्वितीय, अध्ययन, यहाँ पर आपको कहाँ अशुद्धि दिख रहा है? तो अहिल्या, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कालिदास, उपलक्ष्य, अनधिकार और अनुगृहित, इनमें देखिए यहाँ पे अनधिकार होता है, न कि अनाधिकार, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि वाक्यांशों के लिए आपको सही शब्द का चयन करना है। तो दीवारों पर बने हुए चित्र के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा भित्ति चित्र, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दीवारों पर बने हुए चित्र को हम भित्ति चित्र बोलते हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बिगड़ा हुआ शब्द को हम क्या बोलेंगे? तो बिगड़ा हुआ शब्द को बोलेंगे हम अपभ्रंश, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपभ्रंश। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विधुर बोलते हैं, ठीक है। और स्त्री के लिए विधवा यूज होता है, तो यहाँ पे विधुर हो जाएगा आंसर, आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कम बोलने वाला। तो यहाँ पर कम बोलने वाला के लिए क्या होगा? तो और भी दो ऑप्शन नीचे हैं, इन्हें हम देख लेते हैं।
कम बोलने वाले को हम बोलते हैं मितभाषी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मितभाषी, और इसका विलोम हो जाएगा वाचाल। याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन ऊपर आया था। नेक्स्ट है युद्ध की इच्छा रखने वाला को हम क्या बोलते हैं? तो युद्ध की इच्छा रखने वाला को युयुत्सु बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युयुत्सु। नेक्स्ट है दूसरों की बात सहन करने वाला। दूसरों की बात सहन करने वाला को हम बोलते हैं सहिष्णु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहिष्णु। जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो गई हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कालातीत। जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो गई हो उसे हम बोलेंगे कालातीत। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पति पत्नी का जोड़ा। पति पत्नी का जोड़ा को हम बोलते हैं दंपति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दंपति। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। नेक्स्ट है पसीने से युक्त। पसीने से युक्त के लिए एक शब्द हो जाएगा स्वेदित। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वेदित। सबको समान दृष्टि से देखने वाला क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको समदर्शी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सबको समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको तद्भव शब्द का चयन करना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देख लेते हैं। कूदना, कुर्दन, करकट और कृत्य, इनमें आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो ये है आपको कूदना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कैवर्त, केवट, कपित और कीदृश। यहाँ पर किसमें आपको तद्भव है? तो ये आपको केवट। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है खरजूर, खजूर, खरपर, क्षत्रिय। यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है? तो ये आपको खजूर। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है घाव, घात, घृणा और धर्म। यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये आपको घाव। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे ढीला, शिक्षित, धृष्ट और अर्धपंच। यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द है ढीला। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है त्रयोदश, तैल, तंद, तोंद। अब यहाँ को बताना है कि तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो ये है आपको तोंद। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी तोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है परपट, पाद, पार्श्व, पास। यहाँ पर किसमें तद्भव शब्द है? तो यहाँ पर आपको है पाद। ठीक है, पाद। तो ये आपको हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पीपल। ये हो गया पीपल, दोनों पीपल ही है परंतु लिखने का तरीका दूसरा है। यहाँ पर है पूप और यहाँ पर है पर्ण। यहाँ पर तद्भव कौन सा है? तो ये आपको ये पीपल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है मंडन, मंत्रकारी, मदारी और मरण। इनमें से कौन सा आपको बताना है कि तद्भव है? तो देखिए यहाँ पर है आपको 39 का आंसर है ऑप्शन सी मदारी। मदारी ये जो है आपको तद्भव शब्द है। नेक्स्ट है भ्रक्षण, मक्खन, मिष्ट और मित्र। यहाँ पर तो यहाँ पर है आपको मक्खन। ये आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 41-42। यहाँ पर आपको विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है वो आपको बताना है। तो देखिए देख लेते हैं ऑप्शन। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, हजारों लड़का गरीब है, कितने लड़का पढ़ रहे हैं, सेना में कितना घोड़ा है। यहाँ पर आपको कौन सा शुद्ध है ये बताना। देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये आपको करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते हैं, ये शुद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वह गली में कुछ पतला सा है, पहला हो गया। दूसरा है मेरी दो गाय उजली है और एक काली, यह पुस्तक सबसे सर्वोत्तम है। और लास्ट है यह पुस्तक के नियम अच्छे हैं। यहाँ पर आपको कौन सा शुद्ध दिख रहा है? तो यह आपको ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको 43 से 47 नंबर तक बताना है कि विशेषण विशेष्य का कौन सा युग्म अशुद्ध है। देखिए 2 किलो घी, गोल प्रश्न, सुंदर लड़की, श्रेष्ठतम व्यक्ति। देखिए अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे विशेषण और विशेष्य। देखिए समझा देता हूँ कि होता क्या है। जब किसी शब्द या जब किसी सर्वनाम की मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है तो उसे तो हम विशेषण बोलते हैं, लेकिन जिस चीज़ की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो आपको गलत है। तो पहला आप देख सकते हैं गोल प्रश्न गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सुंदर लड़की, लड़की ये विशेष्य हो गई और सुंदर क्या हो गया? ये इसका विशेषण हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार श्रेष्ठतम और व्यक्ति ये भी आपको सही है और 2 किलो घी भी सही है, लेकिन ये गोल प्रश्न गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोल प्रश्न ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है बाहरी दरवाज़ा, पीला फूल, चंचल पत्थर, दुबली लड़की। यहाँ पर आपको किस ऑप्शन में गलत दिख रहा है? तो आपको हो जाएगा चंचल पत्थर, ये आपको त्रुटि है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं भला आदमी, सूखा पेड़, धुंधला रोशनी, प्राकृतिक मनुष्य। यहाँ पर किस ऑप्शन में गलत है? तो ये आपको प्राकृतिक मनुष्य ये गलत है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गीला आकाश, ऊपरी कमरा, टिकाऊ पंखा, फीका पकवान। यहाँ पर आपको
किस ऑप्शन में त्रुटि दिख रहा है? तो ये हो गया गीला आकाश, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ठीगना व्यक्ति, चमकीली साड़ी, पतला दीवार, बुरी आदत। यहाँ पर आपको किस ऑप्शन में गलत दिख रहा है? तो ये आपको हो जाएगा पतला दीवार, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम देख लेते हैं 48 से 50 तक में, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए, सप्ताह, साप्ताहिक, नीति, नीतिक, भूख, भूखा, गरीब और गरीबी। इसमें आपको किस ऑप्शन में गलत है? तो नीति, नीति गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धन, धनिक, सुख, सुखी, दिन, दैनिक, बंगाल, बंगाली। यहाँ पर आपको किस ऑप्शन में गलत है? तो धन, धनिक ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विष, विषैला, पीड़ा, पीड़ित, शास्त्र, शास्त्रीय, कुल, कुलवंत। यहाँ पर आपको किस ऑप्शन में गलत है? तो यह ऑप्शन डी में कुल का कुलवंत नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो पहला है जल, तो जल का इनमें से कौन कौन सा पर्यायवाची शब्द है ये पहले जान लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको जल का हो जाएगा सलील होगा, वादी होगा, नीर होगा, लेकिन पयोधर नहीं होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तालाब का देखिए इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो तालाब का स्रोत ये गलत है, तो इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन ए। जबकि सरोवर, तड़ाग और पुष्कर ये तीनों तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग दास। दास का देखिए पर्यायवाची शब्द सेवक भी होता है, भृत्य भी होता है, परतंत्री भी होता है और चाकर। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि कौन सा गलत है। तो देखिए परतंत्री ये आपको गलत है, इसलिए आंसर हो जाए ऑप्शन सी। ठीक है, परतंत्री दास का मतलब पर्यायवाची नहीं होता है। चाकर होता है, भृत्य होता है और सेवक होता है, लेकिन परतंत्री नहीं होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग देख लेते हैं दानव। तो दानव का पर्यायवाची इनमें से कौन कौन सा है? तो देखिए दानव का असुर, वनुज, राक्षस और दैत्य। तो असुर होता है दानव का पर्यायवाची, राक्षस भी होता है, दैत्य भी होता है, लेकिन वनुज नहीं होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वनुज। नेक्स्ट है दिवस। तो देखिए दिवस का दिन होता है, दिवा होता है और वासर होता है, लेकिन मध्याह्न नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्याह्न। दिवस का पर्यायवाची मध्याह्न नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग धन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए पूंजी ये आपको धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि देखिए द्रव्य, वित्त और संपत्ति ये धन के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है धूल। धूल का ऑप्शन है रज, रेणु, रेणुका और धूली। इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर रेणुका ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं धीरज। धीरज ये इनमें से देखिए धीरज का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो गांभीर्य। गांभीर्य धीरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि धीर, संतोष और धैर्य ये तीनों पर्यायवाची शब्द होंगे, गांभीर्य नहीं होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए जलवाहिनी, सरिता होता है, आपगा होता है, तटिनी होता है, जलवाहिनी नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेत्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों देख लेते हैं नेत्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो पक्ष नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पक्ष। जबकि लोचन, चक्षु और अच्छी ये नेत्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। यहाँ पर आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ रहे नहीं रहे हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे हैं, जबकि श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्री नारायण चतुर्वेदी रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शांति प्रिय द्विवेदी नहीं रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आत्मजयी के रचयिता इनमें से कौन से हैं। तो देखिए आत्मजयी के रचयिता है कंवर नारायण, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कंवर नारायण ये जो है या आत्मजयी के रचयिता है। नेक्स्ट अब आपको बताना है कि हमेशा रहने वाला को हम क्या बोलेंगे। तो हमेशा रहने वाले को हम बोलते हैं शाश्वत, जो हमेशा रहे तो उसे बोलेंगे शाश्वत, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प इनमें से कौन सा है? तो वो है आपको राजनीतिक समस्या, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजनीतिक समस्या। नेक्स्ट है अंतेवासी। अब देखिए दोस्तों अंतेवासी इसका मतलब क्या होता है? तो अंतेवासी का मतलब होता है गुरु के समीप रहने वाले शिष्य। तो गुरु के समीप जो रहने वाला शिष्य होता है उसको हम अंतेवासी बोलते हैं। नेक्स्ट है निराला को कैसा कवि माना जाता है। निराला जो है उन्हें कैसा कवि माना जाता है? तो उन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समकक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण को हम क्या बोलेंगे। तो देखिए इसे हम बोलते हैं अभिभाषण, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अभिभाषण।
आषाढ़ का एक दिन ये नाटक है, इसके रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन, तो इसके रचयिता है मोहन राकेश। आंसर हो जाए ऑप्शन सी, मोहन राकेश है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता। नेक्स्ट है भूषण, किस रस के कवि थे? जो भूषण हैं वो किस रस के कवि थे? तो वो थे आपको वीर रस के कवि। तो आंसर क्या हो जाए? आंसर हो जाए ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तोड़ती पत्थर, इस कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आंसर हो जाए ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तोड़ती पत्थर के कवि। नेक्स्ट है किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला को हम क्या बोलेंगे? तो किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला को हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं समीक्षक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समीक्षक। नेक्स्ट है मानस का हंस, इसके लेखक का नाम क्या है? मानस के हंस के लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम है अमृतलाल नागर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अप्रत्याशित। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अप्रत्याशित। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आंसू, इस काव्य के रचनाकार कौन है? तो आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ये जो पंक्ति के, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो इसके आपको रचयिता है जयशंकर प्रसाद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद इसके भी रचनाकार जयशंकर प्रसाद ही हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ध्रुव स्वामिनी, ये जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, इस नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। देखिए इसके भी रचयिता जयशंकर प्रसाद, याद करते जाइएगा, जिसका इसका जयशंकर प्रसाद आते जा रहे हैं, एक जगह आपको मिल गया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले यानी कि पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, ये पंक्ति है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है माखन लाल चतुर्वेदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माखन लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं किलक अरे मैं नेह निहारूं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर रस को बताना है, तो यहाँ पर वात्सल रस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वात्सल रस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखने वाले थे श्याम सुंदर दास। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है? तो इसमें आपको रस है रौद्र रस। तो आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन बी, रौद्र रस। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? हिंदी के प्रथम गद्यकार थे आपको लल्लू लाल। तो आंसर हो जाए ऑप्शन बी, लल्लू लाल। अब देखिए किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए क्या एक शब्द क्या होगा? यानी कि 25 साल में जो मनाया जाता है उत्सव, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम रजत जयंती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत जयंती। साखी का रचयिता कौन है? तो साखी का रचयिता है कबीर दास। तो आंसर हो जाए ऑप्शन सी, साखी का रचयिता है कबीर दास, याद रखिएगा। युजुत्सु को क्या मतलब अर्थ क्या होता है? इसके पहले भी युजुत्सु मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो देखिए युजुत्सु का अर्थ होता है युद्ध करने का इच्छुक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, युद्ध करने का इच्छुक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर भी यही न पान, ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रहीम। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रहीम। नेक्स्ट है वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसका कथन है? वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये किसका कथन है? तो ये है आपको विश्वनाथ का कहा हुआ। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वनाथ। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये जो काव्य है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र। संदेश रासक के रचयिता कौन है? संदेश रासक के रचयिता है अब्दुल रहमान। आंसर हो गया ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुमति, यहाँ पे जो वर्ड है अनुमति, इसका मतलब क्या होता है? तो अनुमति का मतलब होता है किसी कार्य के लिए सहमति देना। ठीक है, तो यानी कि एग्री होना, अनुमति देना, एक्सेप्ट कर लेना, तो यानी किसी कार्य के लिए सहमति देने को हम बोलेंगे अनुमति। अब नेक्स्ट है आपको अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित का क्या अर्थ होता है? तो देख लीजिए आप चारों ऑप्शन क्या है, अन्योन्याश्रित का अर्थ बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा एक दूसरे पर आश्रित होना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक दूसरे पर आश्रित होने को हम बोलते हैं अन्योन्याश्रित। नेक्स्ट है सर्कस उपन्यासकार,
मतलब सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो सर्कस के रचनाकार है संजीव। तो आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन डी संजीव। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। उनके किस पुस्तक के लिए? तो उन्हें प्राप्त हुआ था उर्वशी के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ उर्वशी के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिसके समान दूसरा कोई न हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं हम अप्रतिम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अप्रतिम, जिसके समान दूसरा कोई न हो। नेक्स्ट देख लीजिए, अगोचर का अर्थ क्या होता है? तो अगोचर का अर्थ होता है जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे हम बोलते हैं अगोचर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मसी कामद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सुंदर दास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुंदर दास। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम किस काल को स्वर्ण काल कहते हैं? इससे हम कहते हैं भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ट ठ ड ढ, ये जो वर्ण है इसके प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तो इसका संबंध है ओज गुण से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट ठ ड ढ, ये वर्णों का प्रयोग ओज काव्य के मतलब गुण से है, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल के रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के इस सेट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सभी को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने मार्क्स को भी बताएं कि आपको इसमें से कितने सवाल आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।